बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त को मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एहसान, कश्मीर, भारत, कलभूषण, पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। उन्होंने सबसे पहले 14 अगस्त की मुबारकबाद दी और ये बात कही कि जो आज़ादी है उसकी कदर अगर पूछनी है तो जाकर कश्मीरी माओं से पूछें, कश्मीरी बहनों से पूछें, कश्मीरियों से पूछें। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर, एक आज़ाद वतन के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने उसके बाद कश्मीर की बात की, कश्मीर में जो जुल्म सतम जबर है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं कश्मीर के हवाले से पिछले एक साल में हुकूमत की, पाकिस्तान की फ़ौज की, किन किन फोरम्स पे, कहाँ पे कश्मीर के हवाले से बात की गई। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में 3 बार कश्मीर का मसला जो है वो ज़ेर गौर आया। उसके बाद उन्होंने LOC की बात की। LOC के ऊपर उन्होंने बताया कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और सबसे बड़ी बुज़दिली उनकी ये है कि वो शहरियों को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान के आम शहरियों को टारगेट करते हैं। और बताया गया कि 1927 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की गई और उसमें अब तक 2020 में, यानी पिछले को 8 माह में, और 18 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं, 158 ज़ख्मी हुए हैं। और अफसोसनाक बात यह है और भारत की बुज़दिली की मिसाल ये है कि इन 18 में से 5 जो हैं वो बच्चे हैं, 7 जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो ये भारत की दहशतगर्द जो फ़ौज है, बुज़दिल फ़ौज है, उसकी सूरत हाल देखें कि बच्चों और ख़वातीन को टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ चाइना ने जो दर्जनों उनके बंदे और उनके फ़ौजी मार दिए हैं, वहाँ पे उनको सांप सूंघ गया और वहाँ पे अब वो बात नहीं करते कि उन्होंने बदला लेना है या नहीं लेना है, या क्या करना है क्या नहीं करना। ये बताया मेजर जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं उन्होंने कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उसके जवाब में उनकी मिलिट्री को टारगेट करती है, उनकी मिलिट्री के जो कैंप्स हैं उनको टारगेट करती है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज जो है वहाँ पे औरतों और बच्चों को और आम शहरी को टारगेट नहीं करती। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया को हम LOC पर लेकर गए। उन्होंने बताया कि हम बहुत से मुल्कों के सफ़ीर जो हैं उनको लेकर गए। उन्होंने कहा कि हम तो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर गए हैं LOC पर, भारत जुर्रत करे अपनी तरफ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में लेकर जाए इंटरनेशनल मीडिया को, ताकि पता चले। ये भी उन्होंने बताया कि ये क्योंकि पाकिस्तानी शहरियों को, आम जो शहरी हैं उनको टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे शेल्टर्स बनाकर दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के वो शहरी जो LOC के साथ रहते हैं, और 1000 शेल्टर जो हैं वो बन चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो हिंदुत्वा इनका है कि ये सिर्फ हिंदू रियासत उन्होंने बनाना है भारत को, उसके हवाले से भारत के अंदरूनी हालात पे भी बात की। उन्होंने बताया कि हर पड़ोसी के साथ इनका झगड़ा है, पूरे खित्ते में दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्द ग्रुप भारत के अंदर हैं जिन दहशतगर्दों को फिर मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा जाता है दहशतगर्दी के लिए, और सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में कराई जाती है। उन्होंने बताया कि फंडिंग जो है वो की जाती है, और उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। राफेल तैयारों के हवाले से बात की गई। उस पर DISPR का ये कहना था कि 5 तो क्या 500 राफेल तैयारे भी उनके पास आ जाएं तो जंगें जो हैं वो इसके असले की ज़ोर पे नहीं लड़ी जाती, ताकत के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि अज़म, जज्बे और हिम्मत और जुर्रत के साथ लड़ी जाती हैं। और जब फ़ौज को कौम का एतमाद और यकीन हासिल होता है तो उस पर लड़ी जाती हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, पाकिस्तानी कौम फ़ौज के साथ है। इसलिए भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने अफ़गान अमल के हवाले से बताया कि अफ़गान अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसकी पाकिस्तान को बहुत खुशी है। अफ़गानिस्तान के बाद अगर दुनिया में कोई मुल्क खुश होगा अफ़गानिस्तान के अमन से तो वो पाकिस्तान है। उन्होंने बताया कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, उसके ऊपर फेंसिंग की जा रही है, बाड़ लगाई जा रही है, और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है तो कोई 900 किलोमीटर जो है वो बाढ़ रह गई है। 2600 किलोमीटर लगानी है, 1700 किलोमीटर लग चुकी है, 900 किलोमीटर रह गई है, और अब सबसे जो मुश्किल मकामात थे उनके ऊपर अब जो है वो बाढ़ लगाई जा रही है। और इससे उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, जो दहशतगर्द वहाँ से आते हैं वो कम होगा, उनका आना जाना। खुशहाल बलूचिस्तान पर उन्होंने बात की। उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स बताए, हुकूमत और फ़ौज मिलकर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए हैं बलूचिस्तान में। उसकी वजह यह है कि भारत का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बलूचिस्तान पर है कि बलूचिस्तान को कमज़ोर किया जाए, खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, वहाँ अलहदगी पसंद तंजीमों को सपोर्ट किया जाए, वहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाए। इसलिए पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस है बलूचिस्तान के ऊपर। कोरोना के ऊपर उन्होंने बात की। फ़ौज ने बड़ा किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। टिड्डी दल के हवाले से उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के हवाले से 61 अजला में थी टिड्डी दल, और अब सिर्फ 1 जिले तक महदूद हो गई है। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, 5th जनरेशन वार की बात की। उन्होंने कहा 5th जनरेशन वार, उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की आवाम को एक दूसरे से दूर किया जाए और फेक न्यूज के जरिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी आपके सामने कोई खबर आए तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए। मीडिया को भी उन्होंने कहा, सोशल मीडिया को भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है
जिसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ किया जाए और इस तरह से पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए। फिर उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि ये बताएं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है सऊदी अरब के हवाले से, उस पर आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा ये वैसे तो मेरी ये फॉरेन मिनिस्टर की डोमेन है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे तल्लुकात थे सऊदी अरब के साथ, हम अच्छे तल्लुकात हैं, अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और हम अपने किसी भी मुसलमान मुल्क दोस्त को जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहते और ना ही कोई ऐसा मसला है। और उन्होंने तस्दीक की है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो 16 अगस्त को सऊदी अरब जाएंगे, गो के उनका ये कहना है कि ये दौरा पहले से शेड्यूल्ड था। मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो दुरुस्त है कि एक तारीख है, पाकिस्तान के बहुत क्लोज तल्लुकात रहे हैं, उन्होंने कई मौक़ों पे पाकिस्तान पे बहुत मेहरबानी भी की सऊदी अरब ने, और पाकिस्तान ने भी उसका हक अदा किया। 1969 का मामला हो, 1979 का मामला हो, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पे अपना किरदार अदा किया और सऊदी अरब की मदद की। आज भी पाकिस्तान ये समझता है कि वहाँ पे खाना काबा हो, मदीना मुनव्वरा शरीफ हो, मज़हबी हमारे मकामात हों जो हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, अगर उनको ख़तरा होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज उनकी हिफाजत करेगी, पाकिस्तानी उसके लिए कोई भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। 1997-98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, उस वक्त कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने 4 साल तक हमें फ्री जो है वो ऑयल दिया, पेट्रोल दिया। उन्होंने पिछले साल उन्होंने 2016 में $1.5 अरब दिए थे, जिनकी कहानी खैर वो ईसा नकवी साहब बता चुके हैं। उसके बाद पिछले साल उन्होंने $3 अरब जो है वो पाकिस्तान को दिए थे, डेफर पेमेंट पे पेट्रोल दिया था 3 साल के लिए, $21 अरब जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की थी। मैं ये समझता हूँ कि अब जब आर्मी चीफ जाएंगे वहाँ पर, तो उससे पहले सऊदी अरब को भी ये पता चल चुका है कि अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो ठीक है मुक़द्दस मकामात से मोहब्बत ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि सऊदी अरब को कश्मीर के मामले में जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, उनको वो किरदार अदा करना चाहिए। जब हम भारत के साथ तल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं तो सऊदी अरब तो फिर भी हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान गिले शिकवे करने चाहिए थे, गिले शिकवे किए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप जब आर्मी चीफ जाएंगे तो पता होगा सऊदी अरब को भी पहले कि पाकिस्तानियों में काफ़ी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ गम गुस्सा है। ठीक है, कुछ लोग जो सऊदी अरब के पेरोल पे हैं वो तो हर सूरत में कहते हैं कि हमें सऊदी अरब के आगे लेट जाना चाहिए, लेकिन सऊदी हुक्मरानों के आगे बाकी मुक़द्दस मकामात तो सब मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, लेकिन सऊदी हुक्मरानों से वो जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ जिनको फंडिंग होती है सऊदी अरब से, जो सऊदी अरब का खा रहे हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है सऊदी हुक्मरानों के हवाले से। तो पाकिस्तान का शिकवा बनता था, पाकिस्तान ने शिकवा किया, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी मुल्क के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। शिकवा किया, अब आर्मी चीफ जाएंगे, बातचीत होनी चाहिए, तल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, सब दुनिया के मुल्कों के साथ बेहतर रहने चाहिए, ये तो फिर भी इस्लामी एक मुल्क है। लेकिन ये बताया DGISPR ने कि कोई जो हालात इतने ख़राब नहीं हैं, तल्लुकात ख़राब नहीं हैं और तल्लुकात हमारे बेहतर हैं, और आर्मी चीफ जाएंगे तो मज़ीद चीज़ें भी देखेंगे, हम सामने आएंगी। उसके बाद उन्होंने बताया DGISPR ने जब उनसे सुमेरा खान जो कि बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं इंडस TV की, सुमेरा खान ने ये सवाल किया कि ख़बरें आ रही हैं सामने दो तरह की, एक कुलभूषण के हवाले से है कि पाकिस्तान शायद कोई फेवर देना चाहता है भारत को, कुलभूषण को वापस करना चाहता है, ये वो मौक़िफ़ है जो बिलावल का है, जो नून लीग का है। इस पे दो टोक का, ये सुमेरा ने तो नहीं कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, उन्होंने तो कहा ये बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो इस पर DGISPR ने दो टोक कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, अब जो केस हाई कोर्ट में है, हम सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पे अमल दरामद करना चाहते हैं। बाकी वो दहशतगर्द है, उसको सज़ा मिल चुकी है और बाकी जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करके और उसका मामला मंतकी यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। दूसरा, सुमेरा खान ने वो भी इंपॉर्टेंट सवाल किया, उन्होंने ये पूछा कि बात हो रही है कि हम शायद किसी नए ब्लॉक में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम जो ख़ित्ते में जिन मुल्कों से हमारे अच्छे तल्लुकात हैं बेहतरीन हैं, और हम जिन और मुल्कों से तल्लुकात हैं बेहतर, हम बिल्कुल ठीक है, उनके साथ अच्छे तल्लुकात हैं। हाँ, उन्होंने कहा दुनिया सारी करीब आ रही है, मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और हम बहुत से मुल्कों के करीब होना चाहिए, करीब जाएंगे, लेकिन ये तासुर गलत है कि हम शायद किसी नए ब्लॉक में जा रहे हैं, ऐसी जो है वो कोई बात नहीं है। उसके बाद DGISPR ने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म गिरोह थे, अब वो मुनज़्ज़म गिरोह नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, और उसके लिए उन्होंने सारा पहले फिगर्स बताया कि कितनी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, कितने दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, कितने
जो है वो दहशतगर्दों को पकड़ा गया, वो सारी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने रखे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से सवाल हुआ। एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से उन्होंने कहा कि उसने हमें जो मालूमात दी उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और वो बच निकला है और एक ऑपरेशन में। और उन्होंने ये कहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उसके जो वो भाग गया है उसके जाने के जो उस नेग्लिजेंस के, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो ऑडियोज़ में जो दावे कर रहे हैं वो दावे उसके गलत हैं। नए नक्शे के हवाले से बात हुई। नए नक्शे पे DGI-SPR का कहना था कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। हम ये नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी रखेंगे। हमने एक मरतबा फिर बताया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेगा और पाकिस्तान कश्मीर को हासिल करके रहेगा। और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो जो है वो उस पर किसी को कोई शक नहीं है और एक दिन आएगा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को जो है वो दोबारा दुनिया के सामने रखा है जो हमारा पहले मौक़िफ़ था और उन्होंने भी तौसीक़ की जो हुकूमत का एक फ़ैसला है नक्शा जारी करने का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।